अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। हमारे कुछ इस्लामी बहनों ने और इस्लामी भाइयों ने यह सवाल किया है कि हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ें और क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करें। याद रखें, क़ज़ा की दो किस्में हैं। कुछ तो क़ज़ा ऐसी होती है जो हमसे हमारे कल या परसों या एक हफ़्ता के अंदर या एक महीने के अंदर क़ज़ा हुई हैं, जो कि हमें याद है। एक वो होता है जो क़ज़ाए उम्री जिसे कहलाते हैं। जब से हम बालिग़ हुए हैं या जब से हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं, उनमें बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हम पर हुई हैं जो कि हमें याद नहीं है। तो इसे कैसे अदा करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज अपने मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन अगर मजबूरी की हालत में या फिर किसी वजह से हमारी नमाज़ें छूट जाती हैं, जो क़ज़ा रह जाती है, हम उसे कैसे अदा करें? नमाज़ें दो होती हैं, एक क़ज़ा होती है और एक अदा होती है। अदा उसको कहते हैं जो वक्त के अंदर, जो मुक़र्ररा वक्त है, जो वक्त मुतय्यन है किसी भी नमाज का, उसके अंदर अगर हम नमाज अदा कर लेते हैं तो उसे हम अदा कहते हैं। और वक्त को निकल जाने के बाद जो नमाज़ें हम अदा करते हैं उसे क़ज़ा कहते हैं। वक्त तो क़ज़ा को हम कैसे अदा करें? तो याद रखें, अगर कोई क़ज़ा जो आपको याद हो, जिससे आपके हफ्ते के अंदर, एक हफ़्ते में या 10 दिन या 4 दिन 5 दिन के अंदर जो क़ज़ा हुई हैं, अगर आपको ये चीज़ याद है कि फ़लाँ दिन मेरी फ़लाँ नमाज क़ज़ा हुई है, तो आप इसकी नियत आसानी से कर सकते हैं कि नियत की मैंने ज़ोहर की नमाज की फ़लाँ दिन के जो मुझसे क़ज़ा हुई है, इस तरह नियत करें। और मैंने बारहा बताया है कि नियत असल में इरादे का नाम है। जी, नियत दिल के इरादे का नाम है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो नियत ये असल में इरादे का नाम नियत है। और अगर आप क़ज़ाए उम्री, जो नमाज़ें हमें याद नहीं है कि हमारी कौन कौन सी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं ज़िंदगी में, तो उसको हम कैसे अदा करें? तो याद रखें, बड़ा सिंपल है। एक दिन में जो क़ज़ा है वो कितनी रकातें बनती हैं? 20 रकातें बनती हैं। 2 फजर की हो गई, 4 ज़ोहर की हो गई, 4 असर की हो गई और 3 मगरिब की हो गई और इशा की 7 हो गई, यानी 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र, ये हो गई। तो 20 रकातें बनती है। इसका बड़ा आसान सा नुस्खा मैं बता देता हूँ आपको, इसको कैसे अदा करना है। सबसे पहले तो आप काउंट करें इसको, है ना, आप लिख लें कि जब से आप पर नमाज फ़र्ज़ हुई है तब से आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी लंबी उम्र अगर आपकी हो गई है, अब 30 से 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, तो आपको तो ये याद नहीं होगा कि आपकी कितनी नमाज़ें छूटी हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं, है ना। क्या करना है, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि मुझसे कितनी नमाज़ें छूटी हैं। और जिधर आपका ग़ालिब गुमान चला जाए कि नहीं मेरी 10 साल की नमाज़ें या 20 साल की नमाज़ें छूटी हैं, तो आप उसको डायरी में नोट कर लें। उसके बाद आप ऐसा करें कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के साथ आप एक क़ज़ा पढ़ें, है ना। जिसे आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़जर में फ़जर की क़ज़ा पढ़ लिए, ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के साथ आप 4 रकात क़ज़ा भी पढ़ लिए, असर पढ़ रहे हैं तो असर के साथ 4 रकात क़ज़ा पढ़ लिए। इस तरह के आप रोज़ाना अपने 5 नमाज के साथ 5 नमाज़ें क़ज़ा भी पढ़ें। तो अगर आपकी 1 साल की नमाज क़ज़ा है तो आपके 1 साल के अंदर में आपकी 1 साल की क़ज़ा नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इसमें तख़फ़ीफ़ क्या है और तरीक़ा इसका ये है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इसकी नियत कैसे करें हम। तो याद रखें, जो क़ज़ाए उम्री है ना, जो बहुत साल या 10-15 साल से जो क़ज़ा हो गई या बहुत सारे नमाज़ें जो आप पर क़ज़ा है, उसकी नियत इस तरह करना है। मसलन आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसकी क़ज़ा इसकी नियत इस तरह करें आप कि नियत की मैंने नमाज फ़जर की जो मुझ पर सबसे पहले क़ज़ा है। क्या करना है, नियत की मैंने नमाज फ़जर की जो सबसे पहले मुझ पर क़ज़ा है। ठीक है, इस तरह ज़ोहर की करें, जो सब नियत की मैंने नमाज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला की जो मुझ पर सबसे पहले क़ज़ा है, इस तरह नियत करें। हर रोज़ आपको इसी तरह नियत करना है, इसलिए कि जो आप नमाज अदा कर लेंगे तो अगली नमाज़ें जो हैं वो आपके लिए पहली नमाज हो जाएगी, पहली क़ज़ा हो जाएगी। तो आपको हर नमाज में इसी तरह नियत करनी है। और इसमें एक तख़फ़ीफ़ कर लें। जो होता ये है ना कि जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है, हमारे ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें हो जाती हैं, तो हम पर थोड़ा गिरा गुजरता है, जिससे क्या होता है कि खुशू व खुज़ू हमें पैदा नहीं हो पाता है। तो आप ये करें, क़ज़ा नमाज में फ़ुक़हाए कराम ने एक तख़फ़ीफ़ रखी है। वो तख़फ़ीफ़ ये है कि आप नियत करें अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप सना ना पढ़ें बल्कि
سورہ فاتحہ شروع کر دیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورتیں ملائیں۔ اسی طرح آپ رکوع میں جائیں تو آپ صرف ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں جہاں درود شریف پڑھنا ہے آپ کو، تو درود شریف کی جگہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ یہ پڑھ لیں آپ، تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو فقہاء کرام نے یہ آسانی رکھی ہے۔ اسی طرح وطر کی تیسری رکعت میں آپ ایسا کریں کہ جہاں پہ آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے وہاں پہ آپ دعائے قنوت نہ پڑھ کے ایک بار یا 3 بار اللہم اغفر لی کہہ لیں، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی کہہ لیں 3 بار۔ اور فقہاء کرام نے تو بڑی آسانی سے ہے نا آپ کی نماز ادا ہو سکتی ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو قضا۔ یہ ایک آسان طریقہ تھا قضا کا کہ ہر روز آپ یہ نیت کریں کہ جو مجھ پہ سب سے پہلی ظہر کی یا فجر کی یا قضا ہے اس کو ہم ادا کریں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم 10 دن کی فجر قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم ظہر کے وقت میں عصر کی قضا پڑھیں، عصر کے وقت میں فجر کی قضا پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، بلا جھجک، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں صرف نمازوں میں 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ٹائم میں نماز پڑھنا منع ہے، بتاتے ہیں لیکن غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت، جب مسجد میں بہت ساری مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور زوال کے وقت یعنی نصف النہار، جب سورج پورے شباب پہ ہو، بیچ میں ہو، تو اس وقت بھی آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح مغرب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے غروب آفتاب کا، اس وقت بھی نماز نہ پڑھیں۔ ان 3 وقت کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی قضا کسی دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، مثلا ظہر کی نماز، ظہر کی قضا عصر میں، عصر کی قضا فجر میں، فجر کی قضا عشاء میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دن میں کئی قضا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کو رکھیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے۔